हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिस्ट्री और हिस्ट्री में देखने वाले हैं भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। फ्रेंड्स, आज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो मात्र हिस्ट्री में हमारे 3 टॉपिक और बचेंगे, जिसे हम 3 वीडियो के माध्यम से समाप्त कर लेंगे और इस तरह से हिस्ट्री के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे और बचेगा अभ्यास कार्य। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंतर्गत हम क्वेश्चंस को भी देते हैं, तो लेकिन इसके अलावा भी हमारे अभ्यास कार्य चलते रहेंगे जो सामाजिक विषय के अंतर्गत या इसके अलावा हिस्ट्री के अलग से अभ्यास हम उठाएंगे। यहाँ पे मैंने इस टॉपिक से 15 क्वेश्चन उठाए हैं और इस टॉपिक से जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं इन्हें भी एक बार जान लेते हैं हम। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। इसी से जस्ट ऊपर हम यानी कि एक वीडियो पीछे जाए, क्योंकि हमें अभी जो पढ़ना है उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे की वीडियो है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। जब उनको व्यापार करना था तो वो भारत है, और व्यापार कब हुआ? जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। उस दरमियान औद्योगिक विकास के लिए इंग्लैंड को कच्चे माल की ज़रूरत थी और वो इस कच्चे माल के लिए भारत पर डिपेंड हुआ। उसने भारत से व्यापार करना चाहा। व्यापार करते करते उसे कहीं ये महसूस हुआ कि उसके भारत में एक कंपनी होनी चाहिए और इसी बीच कंपनी भी स्थापित हो गई। अब कंपनी भी स्थापित हो गई, लेकिन अब वो कंपनी सिर्फ किनारों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, क्योंकि भारत व्यापार के चक्कर में भारत के काफ़ी अंदरूनी हिस्से में आ चुके थे। अब वो अपनी कंपनी का विस्तार करना चाहते थे। तो कंपनी के विस्तार के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत से जो राजा महाराजा थे उनके साथ एक ऐसी नीतियों को आजमाया जिनके माध्यम से इनका विस्तार होता रहे, जिसमें आपके मैसूर के 4 युद्ध आ जाते हैं, वहीं पानीपत की तृतीय लड़ाई आ जाती है और बहुत से ऐसे जो कूटनीतिक शासन थे वो भी इनके अंतर्गत आ जाते हैं। हम देखें तो यहाँ पे मैसूर के 4 युद्ध हुए थे। इसी के अलावा अंग्रेजों की बहुत सारी नीतियाँ भी शामिल हो गई थी, जिसमें था आपकी वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली ने एक संधि निकाली थी जो सहायक संधि थी। सहायक संधि क्या थी? अंग्रेज सहायक संधि के लिए राजा महाराजाओं को एक आदेश देते थे। अगर राजा महाराजा उन संधि को मान लेते थे तो उस संधि के परिणाम स्वरूप उन्हें अपने राज्य का एक छोटा हिस्सा अंग्रेजों को देना होता था और जो अंग्रेजों की एक सैन्य टुकड़ी, उस टुकड़ी का भरण पोषण उन राजाओं को करना पड़ता था। लेकिन जो राजा इस संधि को स्वीकार नहीं करते थे उन्हें युद्ध करना पड़ता था। इस युद्ध में होता क्या था? अगर राजा हार जाते थे उनका पूरा साम्राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता था। इसी के बाद एक आया डलहौजी की विलय नीति। डलहौजी की विलय नीति क्या थी? डलहौजी की विलय नीति में ये था कि जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं है, खुद की संतान नहीं है, वो कोई अपने वंश को चलाने के लिए कोई दत्तक पुत्र यानी कि किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते। उनके मरने के बाद वो राज्य पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। और इसी के बाद फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन लेकर आया। इसने तो सारी सीमाएं ही पार कर दी। इसने हर तरह से अपनी कंपनी के विस्तार के लिए राजाओं को साम दान दंड भेद की नीतियों से अलग करना चाहा और अपने राज्य का विस्तार किया। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको जानने ज़रूरी थे। लेकिन इसी बीच में आपके कई सारे युद्ध हुए थे जो मैसूर के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। 4 मैसूर का युद्ध हुआ, एक पानीपत का युद्ध हुआ। इन सबों को अब हम क्वेश्चन के थ्रू एक बार समझ भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहला जो क्वेश्चन लिया है, निम्न में से किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी? यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। यही हुआ था कि वहाँ से जो कर वगैरह थे, जो भी लेना था, लगान वगैरह, वो कौन लेता? अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में होना था। तो कहाँ कब हुई थी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 1765 में। इसी संधि के अंतर्गत बंगाल एवं बिहार की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी गई थी। दूसरा प्रश्न देखिए, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? अब द्वैध शासन होता क्या है? देखिए, जब एक राज्य हो और उस पर 2 सत्ताधारी हो तो वो द्वैध शासन कहलाता है। एक तरफ तो वो राजा होते थे और दूसरी तरफ अंग्रेज। कैसे होते थे? देखिए, जब सहायक संधि वाला प्रस्ताव भेजा जाता था, जो राजा स्वीकार कर लेते थे तो उन्हें तो अपने राज्य का एक हिस्सा देना पड़ता था, लेकिन कुछ राजा संधि नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों से युद्ध होता था, लेकिन उस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते थे, क्योंकि इनके पास जो युद्ध के औजार थे वो बहुत आधुनिक थे और इसलिए वो जीत जाते थे। लेकिन जीतने के बावजूद भी अंग्रेज उनके राज्य को, राजा के राज्य को लौटा देते थे और उसके बदले में वो कुछ हिस्सा लेते थे उस राज्य से और एक पेंशन निर्धारित होती थी अंग्रेजों को देने के लिए, वार्षिक पेंशन, जो इस राजा को उन्हें देना होता था। और इसके बाद भी
इस राज्य पे, जिस राज्य के लिए युद्ध हुआ है उस राज्य पे दोनों सत्ताओं का अधिकार हो जाता था, जिसे द्वैत शासन के रूप में यानी कि दो शासक के रूप में जाना जाता है। तो बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी थी? तो वो रॉबर्ट क्लाइव ने रखी थी। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था, यानी कि जब सहायक संधि भेजा गया तो उसमें सबसे पहले कौन सा राज्य शामिल हुआ इसमें? तो वो था हैदराबाद। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, विलय नीति का संबंध किससे था? तो विलय नीति का संबंध डलहौजी से। डलहौजी ने विलय नीति आजमाई, जिसके कारण झांसी वाली रानी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठा संघ को पराजित किया था। किसने मराठा संघ को पराजित किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठा संघ को पराजित किया था पानीपत की तृतीय युद्ध में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो वो होता है हैदर अली एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था वो युद्ध। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था, आपको ये बताना है। तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, और ये कब हुआ था? 1757 में। अगला प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किस सन में की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी, टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा था। इसने एक अंग्रेजों से संधि की थी जिसे श्रीरंगपट्टनम के नाम से जाना जाता था। ये संधि 1792 में की गई थी। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। 12वां प्रश्न देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? सीधा है, पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, हैदर अली अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच भी संधि हुई थी, वो कब हुई थी? तो 69 में। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रारंभ में यूरोपीय शक्तियों की रुचि किसके व्यापार में सबसे अधिक थी? जो यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे तो भारत में व्यापार करने का जो सबसे बड़ा चीज़ था उनके लिए वो था मसाले। तो वहाँ पे ऑप्शन 1 देखिए यहाँ पे आपका सही होगा। जो यूरोपीय शक्तियाँ भारत में व्यापार के चक्कर में आई थी उनका सबसे बड़ा उद्देश्य मसालों का व्यापार करना था। तो फ्रेंड्स अभी के लिए केवल इतना। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।